नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में सभी जो एनडीए के घटक दल हैं और एनडीए के जो बड़ी पार्टी है उनके प्रदेश अध्यक्ष आज बैठक किए। बैठक में संवाददाताओं को संबोधित किया गया और 4 चरणों की जो यात्रा है एनडीए के तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष शुरू किए थे 14 जनवरी से, उस यात्रा का 4 चरण की समाप्ति हुई और क्या कुछ हुआ वो आज चर्चा करते नजर आए। अब 5वें चरण 27 तारीख से शुरू होगा। 11 बजे पूर्वाह्न से समय दिया गया है। समस्तीपुर जिला से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन क्या पाया और क्या कुछ वहाँ की जनता बताई, जहाँ 4 चरणों के दौरान ये लोग घूमे, लोगों से बातचीत किए, अपनी बातों को रखा, अपने पार्टी की जो बातें हैं वो रखी और क्या कुछ फीडबैक मिला वो सभी लोगों ने एक एक कर साझा किया है। सबसे पहले हम सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं सभी दल के प्रदेश अध्यक्ष। जो जिलावार संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है उसकी सूचना आपको देने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। और जैसा कि माननीय जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने बताया कि 15 जनवरी से हम लोगों ने इस संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत किया। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 5 घटक दल के कार्यकर्ता भारी संख्या में प्रत्येक जिला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। जब 15 जनवरी को हम लोगों ने शुरुआत किया था तो उस समय बगहा से कड़ाके की ठंड थी और जिस तरह से कार्यकर्ता गांव-गांव से निकल करके आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सुशासन का सरकार चल रहा है और कार्यकर्ताओं ने जो अपना जोश एनडीए के कार्यकर्ताओं ने दिखाया वो बहुत ही अद्भुत था, ऐतिहासिक था। और आज हम लोग जैसा कि बता रहे थे कि करीब 30 जिला के आसपास पूरा करके और आगे 5वां चरण में समस्तीपुर, मधेपुरा, शेखपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, नवगछिया, बांका, यहां पर सम्मेलन करने जा रहे हैं। 24 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं किसान सम्मान निधि के 19वीं किस्त को जारी करने के लिए और साथ में किसानों के खुशहाली, समृद्धि और उनके कल्याण पर चर्चा होगी। इसी कारण से हम लोगों ने भागलपुर के आसपास और भागलपुर जिला को अंतिम चरण में रखा, क्योंकि इस बीच में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। और जिस तरह से इस संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का एनडीए घटक दल को हौसला अफजाई हुआ है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आया है, कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ, आपसी समन्वय के साथ 2025 के चुनाव की तैयारी में लग रहे हैं। चारों तरफ पूरे बिहार में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है और जिस तरह से केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के लिए खजाना खोलने का काम किया है, इस विकास की चर्चा चारों तरफ गांव-गांव में। और अभी जब प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री महोदय जा रहे हैं और आप देखते होंगे कि 2 दिन 3 दिन या 1 सप्ताह के अंदर ही फिर अखबार में जहां पर उन्होंने प्रगति यात्रा किया है उसके बारे में अखबार में एडवर्टीजमेंट निकलता है कि हम सिर्फ घोषणा नहीं करते बल्कि कैबिनेट से पास करके उस योजना के लिए बजट का भी प्रावधान किया जा रहा है और तुरंत उसको कार्यान्वित भी किया जाता है। और जिस तरह से प्रगति यात्रा में बिहार के विकास की चिंता की गई है, बिहार की जनता ने अब सोच लिया
कि आने वाले 2025 में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास कर रहा है उसको सरकार जनता भी अब जो है अपने आप में स्वीकार कर रही है। हम लोग जहां जहां यात्रा में गए और जिनसे भी मुलाकात की, सब लोगों ने कहा कि अब हमको लालटेन का युग नहीं चाहिए, अब हमें नीतीश कुमार के बिजली का युग चाहिए। तो इसका एक सकारात्मक माहौल पूरे बिहार में, सकारात्मक माहौल पूरे बिहार में, और इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिलने वाला है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप समाज के चौथे स्तंभ होने के नाते और हमारे जो प्रगति यात्रा के बाद जो ये संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन साथ साथ चल रहा है, इसकी सफलता को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जनता के बीच रखने का काम किया है। और सब जगह जो है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कार्यकर्ताओं के जोश को देख करके और सकारात्मक जो है आपने जो खबर पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा नहीं, उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो आपके माध्यम से हम आज इस मंच से अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करेंगे। उमेश कुशवाहा जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये भी वैशाली में प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, वहाँ इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 1001 करोड़ रुपए दिया, और ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि उसको वो पैसा सैंक्शन हो गया, कल वहाँ स्थल चयन हो गया। ये है सुशासन की सरकार। और फिर से हम आग्रह कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि 2025 225 फिर से नीतीश। धन्यवाद। बातों ही बातों में सबने अलग अलग बात रखी है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री जो दिलीप जायसवाल हैं उनकी सुने, तो उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार घोषणाओं का जो लंबा फहरिस्त जो ताता है वो लगा रहे हैं, वो आश्चर्य में डालने वाला है। कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी पर दैवीय शक्ति का प्रभाव हो चुका है और 2025 में 225 की बात कहते नहीं थक रहे सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष। चलिए देखते हैं, कुछ महीने और रह गए हैं विधानसभा चुनाव के, और जिस तरह से घोषणाओं के जो सिलसिला जारी है, आवंटन हो रहा है ज़मीनों का, वो निश्चित तौर पर एक नए आयाम को लिख सकता है अगर विधानसभा चुनाव से पहले इसकी कहानी पूर्ण हो जाए और पटल पर आ जाए। बने रहिए, हम और भी लोगों से बातचीत आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया।